Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने न्यूटन्स के जो लॉज थे, तीन लॉज, वो हमने डिटेल में पीछे कवर कर लिए। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इन लॉज की जो लिमिट्स हैं या जो इनके हदें हैं, जो इनके किस हद तक ये जो है काम कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो कवानीन होते हैं हरकत के, ये हमें ये बताते होते हैं कि जो बॉडीज़ होती हैं वो किस तरह से हरकत करती हैं और उनके ऊपर और उन पर जो फोर्सेस हैं वो कैसे असर डालती हैं। लेकिन याद रखें स्टूडेंट के हर जो लॉ होता है, हर कानून होता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी कुछ हदें होती हैं। आज हम यही देखेंगे कि न्यूटन के ये जो कवानीन होते हैं ये कहाँ तक दुरुस्त हैं और कहाँ तक ये जो काम कर सकते हैं, कहाँ तक ये लागू हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, जब बहुत ज़्यादा रफ़्तार जब यानी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा रफ़्तार के साथ हरकत कर रही होती हैं, या जो बहुत छोटे-छोटे ज़रात होते हैं, उनके लिए जो न्यूटन के कवानीन होते हैं मुकम्मल तौर पर सही काम नहीं कर सकते। यानी छोटे-छोटे ज़रात से क्या मुराद है, यानी जैसे एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर जो पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके ऊपर जो है न्यूटन के लॉज़ जो हैं वो अमल काम नहीं कर सकते। इसी तरह जब जो बहुत ज़्यादा रफ़्तार के साथ चलने वाली चीज़ें होती हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे रोशनी की अब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो न्यूटन के लॉज़ होते हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते। तो यही हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर न्यूटन के लॉज़ जो हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते, एप्लीकेबल नहीं हैं। तो चलिए इसको प्रॉपर रीड करते हैं और थॉरली इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वेलोसिटीज़ व्हिच वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो कह रहा है कि हम वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। हम पहले ही यानी पिछले लेक्चर में ये बयान हो चुका है कि जो न्यूटन के जो कवानीन हैं, जो लॉज हैं, वो कैन बी अप्लाइड, यानी उनको अप्लाई किया जा सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी उनको बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो न्यूटन के लॉज होते हैं वो हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम जो सिचुएशंस होती हैं, जो हालात होते हैं, उसके अंदर बिल्कुल सही तौर पर जो है साबित हो सकते हैं। जैसे हमने डेली लाइफ एग्जांपल्स को देख के पढ़ा था। तीनों लॉज़ को मिसाल के तौर पर जब मिसाल के तौर पर जो गाड़ी की रफ़्तार है और गेंद का ज़मीन पर गिरना, पंखे का घूमना या पानी में कश्ती का मूव करना, तो इन सब में जो न्यूटन के कवानीन होते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम करते हैं, एक क्लासिकल तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूटन के जो लॉज़ होते हैं वो बिल्कुल एक एक्यूरेसी के साथ जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। आगे देखते हैं, टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वेलोसिटीज व्हिच वी हैव कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ, यानी इन अजसाम की जो मूवमेंट होती है और जो इनकी जो वेलोसिटीज़ यानी जो इनकी रफ्तार होती है, उनके ऊपर अप्लाई हो सकता है, जिनसे हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो हमारा वास्ता पड़ता है या हम हमारा गुज़र होता है। जैसे स्टूडेंट, आप स्कूल आते-जाते आते जाते हो, आप चलते हो, बस या जो मोटरसाइकिल होती है उसके ऊपर सफ़र करते हो, या आप बॉल के साथ खेलते हैं, या किसी भी चीज़ को जब उठाते हैं, तो इन तमाम हालात में जो वेलोसिटीज़ होती हैं, इन तमाम हालात में जो न्यूटन के कवानीन होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके में जो है अप्लाई हो रहे होते हैं, इसलिए हमें कोई भी जो मुश्किल है वो पेश नहीं आती। द प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी डील विद द मोशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कहते हैं कि मसला जो है वो तब पैदा होता है जब हम जो बेसिक या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, यानी एलिमेंट्स के अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मोशन का जब हम मुताला करते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ से राइज़ होती है, क्योंकि जो न्यूटन के लॉज़ होते हैं वो हमें जो एटम है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। न्यूटन एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो राइज़ होती है। तो एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इसके अलावा जो न्यूट्रिनो जिनको हम कहते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, वो जो है नहीं देखी जा सकती इस जो ये न्यूटन के लॉज़ होते हैं, उनको यूज़ करते हुए जो इनकी मूवमेंट है, वो सही तौर पर साबित नहीं की जा सकती। क्योंकि स्टूडेंट जो इनका बिहेवियर होता है, इन पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होता है, वो न्यूटन के लॉज़ को यूज़ करते हुए नहीं देखा जा सकता। न्यूटन के लॉज़ को इस्तेमाल करते हुए इनको जो है देखना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जो न्यूटन के जो कवानीन होते हैं, वो इनको सही तौर पर एक्सप्लेन नहीं करते, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो राइज़ होती है। For that purpose, the relativistic mechanics developed by Albert Einstein is applicable। कहता है कि इस मकसद के लिए हैविंग द वेलोसिटीज क्लोज टू दैट ऑफ लाइट, यानी वो पार्टिकल्स एटम के अंदर जो मौजूद होते हैं, जिनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट के बराबर होती है। अब स्टूडेंट जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो रोशनी की जो स्पीड है वो होती है 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर फ़ी सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो जो है 3 × 10⁻⁶, यानी इतने किलोमीटर का जो फासला है वो तय कर सकती है। तो इसकी रफ़्तार बहुत ज़्यादा है। अब जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी जब रफ़्तार कहता है कि रोशनी की स्पीड के बिल्कुल इक्वल होती है। अब इस जो फिनोमिना है उसको न्यूटन का कोई भी लॉ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। फॉर दैट पर्पज़ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ एप्लीकेबल। कहता है कि इस मकसद के लिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसने एक रिलेटिविस्टिक जो है उसका एक मैकेनिक्स यानी उसका एक नज़रिया दरियाफ़्त किया, जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसने 1905 में ये जो नज़रिया है, ये वाला नज़रिया जो इसने पेश किया था, वो वाला उसने पेश किया, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का नज़रिया पेश किया। उसके मुताबिक स्टूडेंट जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रोशनी की स्पीड के साथ मूव करता है, तो जो उसका मास होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरह जो उसका टाइम होता है वो स्लो गुज़रना शुरू हो जाता है, और जो उसकी लेंथ होती है वो उसकी जो लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। और ये जो इफ़ेक्ट होता है ये क्लासिकल मैकेनिक्स में ही पॉसिबल होता है। इसीलिए हम जो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं हाई स्पीड के साथ मूव करती हैं, उनको समझने के लिए हमें रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी होता है, जिसके अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ मूव करता है तो उसका मास बढ़ जाता है, और जो उसका टाइम होता है वो स्लो हो जाता है, और जो उसकी लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। After all this discussion, we can say that Newton's law of motion are not exact for all types of motion। कहता है कि इस तमाम डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन के लॉज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, वो तमाम किस्म की मोशन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। मतलब ये कि जो न्यूटन के जो लॉज हैं सिर्फ एक हद तक जो है ये सच हैं। अगर इनको एटॉमिक लेवल यानी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स पर इनको स्टडी किया जाए, तो फिर जो न्यूटन के कवानीन होते हैं वो सही जवाब नहीं दे पाते, और यानी वहाँ पर ये जो होते हैं ये फ़ेल हो जाते हैं, सही तौर पर काम नहीं करते, और यानी ये जो होते हैं ये मॉडर्न फिज़िक्स के अकॉर्डिंग जो है हमें जवाब नहीं दे पाते। वहाँ पर इसलिए हमें रिलेटिविटी और जो क्वांटम मैकेनिक्स हैं वहाँ पर ये यूज़ करने पड़ते हैं। बट प्रोवाइड अ गुड अप्रोक्सीमेशन अनलेस एन ऑब्जेक्ट इज़ स्मॉल इनफ और मूविंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूँकि ये हमें प्रॉपर जो है उनकी मोशन के बारे में नहीं बता रहे होते, लेकिन ये हमें एक अप्रोक्सीमेशन यानी एक अंदाज़ा फ़राहम कर रहे होते हैं कि जब कोई जो बॉडी है वो बहुत छोटी हो, ठीक है, स्मॉल इनफ बहुत छोटी हो, या अगर वो रोशनी की स्पीड के साथ सफ़र कर रही है, तो उन बॉडीज़ के जो हमें अंदाज़े हैं, उनकी मोशन के अकॉर्डिंग जो अंदाज़े होते हैं वो हमें फ़राहम कर रहे होते हैं। यानी जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे बड़े-बड़े अजसाम देख रहे होते हैं, जैसे कार है, जहाज़ है और बॉल है, जब आप इनको देखें तो आप न्यूटन के कवानीन को जो है इनके ऊपर बिल्कुल ठीक-ठाक असरअंदाज़ होता देखते हैं, अप्लाई होता देखते हैं, जैसे रॉकेट है। लेकिन अगर आप बहुत छोटे जब आप देखते हैं, जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह एटम के जो एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनको देखते हैं, तो वहाँ पर जो ये इसका लॉज़ होते हैं न्यूटन के वो अप्लाई होते नज़र नहीं आते। तो इसीलिए हमें जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है।
तो स्टूडेंट ये था हमारा इस लेक्चर का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि जो न्यूटन का जो लॉ है वो तमाम मोशन के ऊपर प्रॉपर्ली तौर पर अप्लाई नहीं हो रहा होता। कुछ ऐसी मोशंस होते हैं जिनके ऊपर जो न्यूटन लॉ है वो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, और इसलिए हमें दूसरे कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी है, या जैसे क्वांटम थ्योरी है या क्वांटम मैकेनिक्स है। तो इसलिए न्यूटन लॉ जो है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, उनके ऊपर कुछ उसकी हदें होती हैं उसको यूज़ करने की, उसको अप्लाई करने की। तो वो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा। आई होप कि आपको ये वाला अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया हो तो एक कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर लेक्चर आपको टाइम के साथ पहुंच सके। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी मास एंड वेट के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।